कमाल हो गया। हनुमत ने पी ली तो कमाल हो गया। हनुमत ने पी ली तो कमाल हो गया। हृदय में राम का दीदार 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 हो गया। पीना है तो पी राम नाम वाली पी। पीना है तो पी राम नाम वाली पी। पीना है तो पी हरि नाम वाली पी। पीना है तो पी हरि नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम 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 पी। गुरु जी ने पी ली तो कमाल हो गया। गुरु जी ने पी ली तो कमाल हो गया। हमारा सतगुरु ने पी ली तो कमाल हो गया। गुरु ने पी ली तो कमाल हो गया। ये भागवत के अंदर दीदार हो गया। भागवत के अंदर दीदार हो गया। हो भागवत के अंदर दीदार हो गया। भागवत के अंदर दीदार हो गया। पीना है तो पी राम नाम वाली पी। पीना है तो पी राम नाम वाली पी। पीना है तो पी हरि नाम वाली पी। पीना है तो पी हरि नाम वाली पी। पीना है तो पी गुरु नाम वाली पी। पीना है तो पी गुरु नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम 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 पी। कौन तुझे रोकता है बोल श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। राम आते हैं। आज सारी रात बाबा बजेगी शहनाई। 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 नाचेंगे गाएंगे बांटेंगे मिठाई। नाचेंगे गाएंगे बटेगी मिठाई। नाचेंगे गाएंगे बांटेंगे मिठाई। नाचेंगे गाएंगे बनेगी मिठाई। रखना गरीब का मान, बालाजी मेरे
अर्जी पे मोहर लगावो, भक्तों की अर्जी पे मोहर लगाओ, भक्तों की अर्जी पे मोहर लगावो, संकट मिटाओ बाबा दर्शन दिखाओ, संकट मिटाओ बाबा दर्श दिखावो, संकट मिटाओ बाबा दर्शन दिखाओ, संकट मिटाओ बाबा दर्शन दिखावो, कर दो सभी का कल्याण बालाजी मेरे घर आना, कर दो सभी का बेड़ा पार बाबा जी मेरे घर आना, ओ कर दो सभी का कल्याण बालाजी मेरे घर आना, कर दो सभी का कल्याण बाबा जी मेरे घर आना, राम भगत हनुमान बालाजी मेरे घर आना, राम भक्त हनुमान बाबा जी मेरे घर आना, जय हो। कर दो सभी का कल्याण बालाजी मेरे घर आना, कर दो सभी का कल्याण बालाजी मेरे घर बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हेलो हेलो देवाला 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 हो कश्यपर विश्रुमी देवाला, देवाला 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 हो कसेवर विश्रुमी देवाला, देवाला 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 हो कश्यपर विश्रुमी देवाला, देवाला 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 हो कसेवर विश्रुमी देवाला, देवाला 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 हो कश्यपर विश्रुमी देवाला, देवाला 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 हो कसेवर विश्रुमी देवाला, देवा तू दिले सुंदर डोळे, देवा तू दिले सुंदर डोळे, देवा तू दिले सुंदर डोळे, हरि ओम। परम श्रद्धेय गुरुवर कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। तुझको साई लाखों की बिगड़ी बनाई, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, खाली न लौटा कोई साई तेरा
हेलो। परम श्रद्धेय गुरुवर्य आचार्य श्री गिरीश जी चोकड़िया जी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में इनके सानिध्य में इनके प्रवचन द्वारा हमें कृतार्थ करेंगे। इसके पूर्व मैं स्वागत बेला को प्रारंभ करना चाहता हूँ। इसमें मैं गुरुवर्य के स्वागत के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ श्री संजय रविंद्र पाटिल। इनके पश्चात श्री भास्कर किशन पाटिल केराड़ा। इनके पश्चात श्री भागवत सुपड़ू पाटिल शिरपुर। इनके पश्चात श्री रघुनाथ रामू चौधरी खकनार। श्री भास्कर राघव महाजन शेखापुर। श्री जगन्नाथ विश्वनाथ पाटिल खकनार। श्री विश्वनाथ सोनजी चौधरी निमंदड़। श्री जगन्नाथ राजाराम पाटिल बाबूजी। श्री रमेश कड़ू पाटिल। श्री मधुकर राजाराम पाटिल। श्री सुधाकर सीताराम चौधरी। स्वागतम गुरुवर शरणार्गतम गुरुवर। स्वागतम गुरुवर शरणार्गतम गुरुवर। स्वागतम 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 गुरुवर। स्वागतम 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 गुरुवर। स्वागतम गुरुवर शरणार्गतम गुरुवर। आप पधारे इस सत्संग में स्वागतम गुरुवर। आप पधारे इस सत्संग में स्वागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुवर शरणार्गतम गुरुदेव। नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। वागर्थवीव सम्पृक्तो वागर्थवीव प्रतिपत्तये। जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयतं गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमतिं परमेश्वरम्। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं सरस्वती भूजनन्ये नमः। ओम नमो भगवते तुभ्य दत्तात्रेय संभवे देहि सद्बुद्धिमारोग्यं विद्यां च प्रसीद मे। नमस्ते शारदा देवी सरस्वती मदीपदेव सिद्धमं युवाग्रे सर्वविद्या प्रदवा। ओम ऐं ओम ऐं ओम ऐं ओम नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री साई समर्थ। पूर्व में सत्संग के दौरान भक्ति और जीव का संबंध क्या है और भक्ति किस प्रकार की होना चाहिए, इस पर अपने द्वारा विचार व्यक्त किए थे। और जीव और भक्ति का संबंध पर प्रकाश डाला था। आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा एवं अखंड हरिनाम कीर्तन सप्ताह सबके सहयोग से श्री किरण रविंद्र पाटिल, श्री विजय रविंद्र पाटिल, संजय रविंद्र पाटिल एवं समस्त ग्रामवासी निमंदड़ की ओर से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय पूजनीय पंडित श्री शांतिलाल जी व्यास उज्जैन, इनके मुखारमुंद से आप लोग कथा का लाभ ले रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा सत्संग का समय है। समस्त उपस्थित धर्म प्रेमी जनता, भगवत भक्तजन, ममतामयी मातृशक्ति एवं प्रभु सत्ता से उपस्थित बाल मंडली सभी को अभिवादन करते हुए पुनः कथा पर विचार करते हैं कि भगवान की कथा 7 दिन की ही क्यों होती है। 8 दिन की भी हो सकती थी, 9 दिन की भी हो सकती थी, 1 दिन की भी हो सकती थी। वैसे भगवान की कथा तो 1 सेकंड की भी हो सकती थी और अनंत भी हो सकती है, कभी न समाप्त हो, वो भगवान की कथा है। दुनिया में हर वस्तु समाप्त हो सकती है, जो जन्मा है उसको जाना है, पर भगवान का नाम, भगवान की कथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। 7 दिन में ही कथा पूरी हो, सप्ताह पारायण क्यों कहा गया है और भगवान की कथा 7 दिन की ही क्यों होती है। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह, इस पे एक संक्षिप्त में एक विचार व्यक्त करते हैं। एक ग्राम में एक व्यक्ति थे। उस व्यक्ति से गांव का कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता था, क्योंकि वो मंदिर में नहीं जाता था, कीर्तन में नहीं जाता था और किसी के काम में नहीं आता था। वो जहाँ भी जाता था लोग उससे दूरी बना लेते थे। उसको देख के लोगों के मन में प्रसन्नता नहीं व्यक्त होती थी, क्योंकि वो न दान देता था, धनवान तो था पर धन का दास भी था साथ में। धनवान होना बुरी बात नहीं है, धनवान होकर धन का दास हो जाना बहुत बुरी बात है। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि धनवान बने पर धन के दास न बने, दास तो भगवान के ही बने। तो वो व्यक्ति धनवान होने के साथ साथ धन का दास भी बन चुका था, इसलिए लोगों की बड़ी अरुचि होती थी उसमें। कोई उससे प्रेम नहीं करता था। घर में बेटे, बहू, पत्नी सब उससे नाराज रहते थे, क्योंकि कोई भी सद्गुण उस व्यक्ति में नहीं था। एक दिन उस गांव में एक संत पधारे।
उस व्यक्ति ने अपनी ये बात संत जी से कही कि स्वामी जी, गांव में मेरे से कोई प्रसन्न नहीं रहता है, घर में बेटे प्रसन्न नहीं, बहू प्रसन्न नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग प्रसन्न नहीं, गांव के लोग मुझसे खुश नहीं रहते, सब मुझसे दूरी बनाते हैं, भागते रहते हैं, नफरत करते हैं मुझसे लोग। महाराज समझ गए थे कि ये परोपकार की भावना इसके अंदर नहीं है, इसलिए लोग इससे दूरी बनाते हैं। तो संत जी ने कहा कि अब देखते हैं तेरे साथ क्या व्यवहार हो सकता है। तो उन्होंने ध्यान करके देखा, उन्होंने कहा कि तेरी तो मृत्यु बहुत निकट है। उस संत जी ने उस व्यक्ति से कहा, तेरी मृत्यु बहुत निकट है। बोले कितनी निकट है? बोले तू 7 दिन में मर जाएगा। तो वो व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ कि 7 दिन में मैं मर जाऊंगा, तो अभी तो मैंने कोई संसार में अच्छा काम किया ही नहीं, सबको नाराज ही किया है। क्योंकि मृत्यु के पूर्व में जानकारी मनुष्य को कभी नहीं होती है। मृत्यु की जानकारी जिस दिन मनुष्य को हो जाएगी, दुनिया से दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सब भगवत भक्ति की ओर लग जाएंगे और सुख ही सुख उत्पन्न होगा।